एक बार देवी पार्वती ने शंकर जी से प्रश्न किया था कि भगवान, एक व्यक्ति वो है जो 1 घंटे में लाखों रुपए कमा लेता है। एक व्यक्ति वो है जो सारा दिन मेहनत करता है, बेचारे को कभी 500,000 रुपए मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। तो आप क्या जीवों से भेदभाव करते हैं कि जिसको माया दी, संपत्ति दी, सुख दिया, उसको आप प्रेम करते हैं और गरीब आदमी से आप नफरत करते हैं? भगवान शंकर ने कहा, देवी, जो रोज 1 घंटे में लाखों रुपए कमा लेता है, ऐसा नहीं है कि वो मेरा प्रेमी है। और जो सारे दिन में सुख को प्राप्त नहीं करता, ऐसा भी नहीं है कि मैं उससे द्वेष करता हूं। वस्तुतः जीव अपने कर्म के हिसाब से सुख और दुख को पाता है। जीव अपने कर्म के हिसाब से घर संसार को पाता है। जीव अपने कर्म के हिसाब से अपने स्वरूप को पाता है। जो कुछ पिछले जन्मों में हम करके आए हैं, उन सब का परिणाम ये है कि हमें ये जन्म मिला है। कोई कोई आदमी पैदा ही बहुत बड़े घर में होता है और किसी किसी आदमी का एक 50 गज का मकान बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, वो घर नहीं बना पाता। कई कई आदमी परम रूपवान होते हैं और कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि एकदम चेहरा देख लो तो मन विविधता से भर जाता है। कोई कोई व्यक्ति परम शांति को प्राप्त होते हैं। कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनका चेहरा देख लो तो मन शांत हो जाता है। ये सब का सब हमें जो संसार में मिलता है, हमारे कर्मों से मिलता है। भगवान सबसे सम व्यवहार करते हैं। जिसको ज्यादा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान का खास है, और जिसको कम दिया, ये नहीं कि वो भगवान का बैरी है। फिर भगवान शिव ने कहा, जिसको मैं देता हूं और वो सत कार्यों में व्यय करता है, उसको अगले जन्म में अनंत गुना होकर मिलता है। परमात्मा का ब्याज बहुत मोटा है। और जिसको मैं देता हूं वो अनंत कार्यों में व्यय करता है, उसको जो दिया हुआ है वो भी मैं उससे वापस छीन लेता हूं। सुखदेव मुनि कथा सुनाते हुए कहते हैं कि युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ में हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी करनी है, तो पांडवों ने कहा कि सबसे पहले पूजा हम गोविंद की करेंगे। उस यज्ञ में शिशुपाल को भी बुलाया था। शिशुपाल भगवान से वैर रखता है, तो शिशुपाल ने कहा, इस गवारी की पूजा करोगे जो थोड़े समय पहले तो गांव में गाय चराता था, गोबर उठाता था, बेजड़ की रोटी खाता था, आज ये छोटे से प्रदेश द्वारिका का राज्य बन गया, तो इसकी पूजा करोगे? भरी सभा में भगवान को अपमानित कर दिया। भगवत्ता इसी को कहते हैं जिसमें परम सहनशीलता की शक्ति है, उसके अंदर भगवत्ता है। आज मानिए कोई शादी बारात में किसी का कोई अपमान कर दे, उसी समय थाना कचहरी हो जाएगी, हाथापाई हो जाएगी, झगड़ा झंझट लग जाएगा। लेकिन भगवान सहन करते हैं। शिशुपाल ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, 99
गालियां भगवान को दी और ऐसी मोटी मोटी गालियां दी कि व्यक्ति सुन ले तो उसके कानों में से रक्त निकल आए। किसको दी? जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया है, इस परमात्मा को चुन चुन करके 100 गालियां दी। और जैसे ही 100वीं गाली पूरी हुई, भगवान के चक्र ने शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग कर दी। शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली और गोविंद के चरणों में आकर के विलीन हो गई। घूम फिर करके गोविंद के चरणों में आकर विलीन हो गई। शिशुपाल की मां को गोविंद ने वरदान दिया था कि तेरे बेटे के 99 अपराध मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन 100वां अपराध मैं क्षमा नहीं करूंगा। वो गाली देता गया, भगवान वचन में बंधे थे, इसीलिए 99 अपराध को क्षमा कर दिया। 100वें अपराध में भगवान ने गर्दन धड़ से अलग कर दी। भगवान से जो वैर रखता है, भगवान उसको भी मुक्त कर देते हैं। उसकी ज्योति भी परमात्मा के अंदर विलीन हो जाती है। और जो भगवान से प्रेम रखता है, भगवान उसको भी मुक्त कर देते हैं। उसकी ज्योति भी भगवान के चरणों में विलीन हो जाती है। जब तक उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती, जब तक ईश्वरीय अनुभव नहीं होता, तब तक संसार में भटकना ही भटकना है। चाहे कितना भी व्यक्ति बड़ा बन जाए, चाहे कितना भी पांडित्य बन जाए, चाहे कितना भी बड़ा मंत्री बन जाए, सिवाय भटकने के अलावा और कुछ नहीं है। भारत में भर्तृ नाम के राजा हुए। भर्तृ ने बहुत अपना राज्यपाट बहुत अच्छे प्रकार से चलाया और कहते हैं उनको एक दिन एक साधु ने फल दिया और कहा कि ये अमर फल है, तुम राजा सब प्रकार से लायक हो, इसलिए मैं तुम्हें फल देता हूं और इससे तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। भर्तृ ने सोचा कि मैं अपनी पत्नी से अतिशय प्रेम करता हूं, ये फल मैं अपनी पत्नी को खिलाऊंगा। पत्नी का नाम रानी पिंगला था। वो फल रानी पिंगला को खिला दिया। पिंगला ने वो फल लेकर के नाटक किया कि मैंने फल खा लिया, लेकिन पिंगला जो प्रेम की उसमें थी, उसका प्रेमी था कोई वजीर मंत्री, उसको वो फल दे दिया। मंत्री का प्रेम भी आगे किसी वेश्या से था, उसने उस वेश्या को फल दे दिया। वेश्या सोचती है मैं इस फल को खाकर क्या करूंगी, मेरा राजा जो मेरे देश को चलाता है उसको इस फल की जरूरत है। फल घूम फिर करके राजा भर्तृ के पास ही आ गया। जीवन में हम जिससे सुख ढूंढ रहे हैं उसकी तलाश हमारी नहीं है, उसकी तलाश कहीं और की है। और वो जहां सुख ढूंढ रहा है उसकी भी तलाश कहीं और। जैसे भर्तृ ने फल देखा, भर्तृ को सारा किस्सा समझ में आ गया। समझा दिया लोगों ने, तुमने पत्नी को फल दिया था, पत्नी किसी मंत्री के प्रेम में है, मंत्री किसी वेश्या के प्रेम में है और वेश्या राजा को महान समझती है। घूम फिर करके फल तुम्हारे पास में ही आ गया। भर्तृ को वैराग्य हो गया। संसार छोड़ करके गुरु गोरखनाथ का शिष्य बन करके अपने
पत्नी को अपनी मां कह करके भिक्षा दी और गोरखनाथ के साथ में सारा संसार छोड़ करके चला गया। भर्तृ जी की और हमारे जीवन की यही अनुभूति है कि प्रत्येक व्यक्ति दुख से ग्रसित तो है, दुख कोई एक नहीं है, अनेक दुख जीवन में चारों ओर बादलों की तरह मंडराए हुए हैं, लेकिन फिर भी गोविंद के चरणों के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होती। भगवान सबसे समदृष्टि रखते हैं। सो शिशुपाल की ज्योति भगवान के श्री चरणों में आकर के विलीन हो गई। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज हिरण्याक्ष मर गया था, फिर उसके भाई हिरण्याकश्यप का क्या हुआ? बोले, हिरण्याकश्यप अपनी पत्नी कयाधु को एक दिन छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए गया और जैसे ही तपस्या करने के लिए बैठा, उसी समय उस पेड़ के ऊपर एक तोता आकर के नारायण नारायण कहने लगा। ये तोता और कोई नहीं, देवताओं के गुरु बृहस्पति तोते का रूप धारण करके आते हैं और नारायण नारायण करके हिरण्याकश्यप की तपस्या को भंग करते हैं। हिरण्याकश्यप क्योंकि मन ही मन नारायण से वैर रखता है, तपस्या करने के लिए बैठा ही था तो ऊपर से तोता नारायण नारायण कहने लगा, मन खिन्न हो गया, वापस आ गया। हिरण्याकश्यप की पत्नी जिसका नाम कयाधु है, वो भगवान की भक्त है। कयाधु ने देखा पतिदेव वापस आ गए हैं। कयाधु सयानी थी, आजकल की माताओं की तरह नहीं थी। पति काम पर गए हो, 10 मिनट बाद वापस आ जाएंगे, तो एक बार पूछे क्या हुआ, ऐसे नहीं पूछा। बुलाया, पास में बिठाया, सुंदर सुंदर पकवान दिए, बड़े प्रेम से व्यवहार करती हुई कहती है, ना अभी अभी आप गए थे, वापस आ गए, तपस्या करने के लिए गए थे, कारण क्या बना? शब्द का हेर फेर है, जिसको शब्द सजाने आ जाते हैं उसकी जिंदगी संवर जाती है। नारायण हिरण्याकश्यप ने कहा, मैं तपस्या करने के लिए गया था, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ एक तोता नारायण 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 करने लगा। कयाधु सोचती है, किसी भी प्रकार से भगवान नाम अगर जप किया जाए तो भगवान नाम कल्याण ही करता है। सो कयाधु ने युक्ति पूर्वक अपने पति से बार बार पूछा, अच्छा फिर बताना तोता कैसे बोलता था? बोले, तोता हूबहू बोलता था नारायण नारायण। बोले, सच में ऐसे ही बोलता था? ऐसे करते करते युक्ति से अपने पति के मुख से 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण कराया। पत्नी को हमेशा धर्म पत्नी कहा जाता है, अर्थात पति को जो धर्म की ओर लगा दे वो धर्म पत्नी। 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण कराया। उसके बाद में दोनों ने गृहस्थ धर्म का निर्वाह किया और कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी आए। देश काल का निर्णय कर करके जो संतान की उत्पत्ति करता है वो संतान अच्छी निकलती है।
देश काल का निर्णय नहीं किया, अनिच्छा से एकदम से संतान आ गई। ये संतान कोई भला करने वाली नहीं है। पढ़ा रहे हैं संतान को, पढ़ नहीं रही, एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा क्लास। स्कूल में के 8 घंटे झक मार करके आता है, सब चीज की एक्स्ट्रा क्लास। समय बीता है, हिरण्यकश्यप दोबारा से तपस्या करने के लिए गया। देवासुर संग्राम हुआ है, कयादु गर्भवती है। नारद जी को पता लगा कि कयादु के गर्भ में भगवान के भक्त प्रहलाद जी आने वाले हैं। सो नारद जी कयादु को लेकर के एक संत के आश्रम में छोड़ देते हैं। गर्भवती कयादु के ऊपर में संतों की वाणी का, वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का और शास्त्रों का असर पड़ता है। गर्भ में पल रहे हुए बालक के ऊपर में भगवान की भक्ति का असर आने लगा। दुनिया में 3 किताब ऐसी हुई हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी। पहली है चार्ल्स डार्विन की किताब द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसका सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दूसरी किताब है सिगमंड फ्रायड की मनोविश्लेषक सिद्धांत, जिसने पूरी दुनिया को बदल करके रख दिया। और तीसरी किताब है कार्ल मार्क्स की किताब द दास कैपिटल। सिगमंड फ्रायड कहता है बच्चा पूरी जिंदगी क्या करेगा, जो 16 साल तक उसने अपने माँ बाप के पास में सीखा है, सारी जिंदगी वो वही करेगा। माता पिता का उसके दिमाग पर जो असर है, वो असर जीवन से जा नहीं सकता। सबसे बड़ी गुरु माँ है। गर्भावस्था के समय में समझना चाहिए, जीवन में जब बालक गर्भ में है, कोई बार बार ऐसे दृश्य ना देखो, कोई बार बार ऐसे वाणी वर्तन मत करो कि गर्भ में पल रहे बालक के ऊपर में असर आए। उसके बाद में बच्चे को लगभग 6 धाराओं में विभाजित किया जाता है। 0 से लेकर के जब वो पैदा होता है, उसके बाद 1.5 साल तक, फिर 3 साल तक, फिर 6 साल तक, फिर ऐसे ऐसे करके लगभग 16 साल तक बच्चा जो करना सीख जाता है। जैसे उसकी छाप पड़ जाती है, वो सारी जिंदगी हट नहीं सकती। बच्चा देखता है मेरे माता पिता अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर रहे हैं। 16 साल से पहले बच्चे के मन पर यह असर पड़ जाता है, वो भी बड़ा होकर के जब तुम बूढ़े हो जाओगे तुम्हारी सेवा करेगा। और बच्चा ये भी देखता है मेरी माँ मेरी दादी को अनाप शनाप बोलती है, गाली गलौज करती है, भला बुरा करती है। जिस दिन माँ बूढ़ी हो जाएगी, इसकी बहू और इसके बालक भी आकर के यही करेंगे।
बच्चों के सामने व्यवहार उत्तम रखो, बच्चों के सामने सत्कर्म करते हुए दिखो। बच्चों के सामने शराब लेकर, गिलास लेकर के घूमोगे तो यकीन रखना कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे सामने शराब का गिलास लेकर के घूमेंगे, जो तुम्हें देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। प्रहलाद जी के ऊपर में बचपन से ही भक्ति का रंग है। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगता है कि मैं किसी के मारे मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, सृष्टि में जो आया है उसको एक ना एक दिन सृष्टि से जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई डोली चढ़ चले, कोई चले बंधे जंजीर। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन एक चीख से पैदा होता है। जीव जब मां के गर्भ से बाहर आता है तो चीखता चिल्लाता बाहर आता है, और चीखे चिल्लाए नहीं तो डॉक्टर जोर जोर से थपड़ाते हैं उस बालक को ताकि वो रोए चीखे। और जीव जब मरता है तब भी रोते चीखते मरता है। अस्पताल में पूरे शरीर में डॉक्टर ने सुइयां लगाई हुई हैं, प्राण शरीर से निकल नहीं रहे, बेइंतहा धन लग रहा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर कहता है भगवान से प्रार्थना करो या इस पार या उस पार। मनुष्य का जीवन चीख से शुरू होता है, मनुष्य का अंत चीखते हुए होता है, और दो चीखों के बीच में लगातार चीखते रहने का नाम जिंदगी है। कभी पत्नी के ऊपर चीख रहे हैं, कभी पत्नी पति के ऊपर चीख रही है, कभी पड़ोसी के साथ चीख रहे हैं, कभी बच्चों के साथ चीख रहे हैं, कभी बच्चे हमारे साथ में चीख रहे हैं। दो चीखों के बीच में लगातार चीखते रहने का नाम जिंदगी है। मैं किसी के मारे मरूं नहीं, यहां पर जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना है। रे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मुसाफिर। तो संसार में जो आया है उसका अंत होना अवश्य संभावी है। हिरण्याकश्यप सोचने लगा कि अगर मेरा अंत होना है और मुझे मरना ही है तो अब मैं मृत्यु को कैसे टालूं? जीव पहले तो सक्सेसफुल होने की कोशिश करता है, जब सक्सेस उसके हाथ में आ जाती है तो फिर सोचता है कि मैं मृत्यु को कैसे टालूं, अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कैसे करूं। फिर बुढ़ापे में आपने लोगों को देखा होगा बड़ी कीमती दवाइयां खाते हैं कि किसी तरह से ये शरीर अच्छी तरह से चलता है।